ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। पवित्र पावन नवरात्रि शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। माँ नव दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है। तो हम इस नवरात्रि में 9 दिन तक माता की कथाएं सुनेंगे और पवित्र होएंगे। नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो गए हैं और इन दिनों में जो भी भक्त माँ भगवती की आराधना पूर्ण निष्ठा से करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्राप्त होता है। इस संसार रूपी भवसागर को पार करके परम धाम में स्थान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पवित्र श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ भवानी माँ भगवती वही है, वही जगत जननी प्रकृति देवी है और इसी संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता भी है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करता है और उनकी कथाओं का श्रवण करता है, वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अवश्य ही परम आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए इस नवरात्रि के पावन 9 दिनों में हम आपके लिए माँ दुर्गा की विशेष कथा श्रृंखला लेकर आए हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इस कथा श्रृंखला की पहली कड़ी में हम प्रथम दिन की महिषासुर कथा का श्रवण करते हैं। महिषासुर एक दुष्ट दानव था जिसने एक महिष के रूप में जन्म लिया। उस समय हनु नामक एक दानव के 2 पुत्र थे, रंभ और करम। महिषासुर दैत्य रंभ का पुत्र था। अब महिषासुर का जन्म महिष के रूप में क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी एक रोचक कथा है। महिषासुर के पिता रंभ और रंभ का भाई करम, वे दोनों अत्यंत ही महाप्रतापी और बलवान थे। अपने बल पर सभी दुखों को भोगते थे, लेकिन उन दोनों को कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन दोनों ने घोर तपस्या करने का विचार किया। रंभ ने एक बरगद के वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था की और उसके नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। करम ने पानी में चला गया और पानी में जाकर तप करने लगा। करम ने इसके लिए पंचनंद को प्रसन्न किया। अब ये दोनों भाइयों के तप के कारण इंद्र भयभीत होने लगे और करम को ढूंढते हुए वे पंचनंद जल में आ पहुंचे। वहां उन्होंने करम के पांव को जकड़ लिया और जैसे ही इंद्र ने उसके पांव पकड़े उसी समय कर की मृत्यु हो गई। जब इस बात की जानकारी रंभ को मिली तो वह क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने तलवार हाथ में लिया और यज्ञ नारायण के अग्निदेव के समक्ष अपना सिर काटकर आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर अग्निदेव उसी क्षण प्रकट हुए और रंभ का हाथ पकड़ लिया। अग्निदेव ने उसे समझाया कि हे प्रतापी रंभ, आत्महत्या करना महापाप होता है। तुम्हारी तपस्या देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए तुम मुझसे जो भी वर चाहते हो वो मांग सकते हो। अब क्या था, रंभ तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत ही अग्निदेव को कहा कि हे देव, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान में एक पुत्र दीजिए, ऐसा पुत्र जो त्रिलोक का स्वामी बने और कोई भी उसे हरा ना सके। वो मन चाहा कोई भी स्वरूप धारण कर सके और इस धरा पर ना तो देवी ना ही दानव या मनुष्य ही उसे हरा सके। तब अग्निदेव ने कहा तथास्तु, और वे अदृश्य हो गए। अब वरदान पाकर रंभ अपनी नगरी में वापस आ गया। उसके राज्य में यक्ष रहते थे। वह स्वयं भी राक्षस था, दानव था, इसलिए उसमें पशुता भी उतनी ज्यादा थी। उसमें मानवता जैसा कोई बर्ताव नहीं था, कोई गुण था ही नहीं। वह काम वासना और भोग विलास में ही लिप्त रहने वाला था। एक दिन उसके इस स्वभाव के कारण रंभ की नजर एक महिषी यानी कि भैंस पर पड़ी। वो युवान और मद से भरी हुई थी। उसे देखकर रंभ अत्यंत आसक्त होने लगा और विधि का विधान भी देखिए कैसा है। इतना ही नहीं हुआ, अभी तो विचित्र बात तो यह हुई कि यहाँ भैंस पर दैत्य रंभ मोहित हो गया, जिससे वह भैंस गर्भवती हुई। अब एक दिन अत्यंत विशाल काय महिष इस रंभ की भैंस पर कामुक हुआ और उसके पीछे दौड़ा। यह देखकर रंभ की उस भयानक महिष को रोकने के लिए
उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महिष ने अपने सिंह से रंभ पर प्रहार किया, जिससे रंभ वहीं बेहोश हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अपने स्वामी को मृत देखकर वह महिष वहां से भागने लगी, लेकिन महिष उसके पीछे दौड़ रहा था। यह देखकर महिषी भयभीत होकर थर थर कांपने लगी और इतने में वहां कुछ यक्ष आ पहुंचे, जिन्होंने अपने बाणों के प्रहार से उस महिष को मार दिया। अब रंभ तो यक्ष का राजा था, इसलिए उन्होंने अपने राजा रंभ की अंतिम क्रिया भी कर ली। यह देखकर वह महिषी ने उस अग्नि में आत्मदाह कर लिया और उसी क्षण उस अग्नि में से अत्यंत बलशाली महिषासुर प्रकट हुआ और इस अग्नि में से रक्त बीज का अद्भुत रूप लेकर फिर से बाहर आया। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज जैसा महादैत्य की उत्पत्ति हुई। समग्र सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए महिषासुर ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी का ध्यान किया, कठिन तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ। अमरत्व को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सको तो ठीक है। तब चतुर महिषासुर ने कहा कि ब्रह्मा जी, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे ना तो मुझे मनुष्य मार सके, ना प्राणी मार सके, ना कोई स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्य तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। एक स्त्री ही तेरा नाश करेगी। और यह वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब वरदान से प्रसन्न होकर महिषासुर अपनी नगरी में वापस आ गया। सभी दानवों ने मिलकर इस महिषासुर को अपना राजा बनाया और राजा बनते ही महिषासुर ने चारों ओर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अपने सेनापति चित्त और कोषाध्यक्ष तिम्र, जो कि अत्यंत चतुर विद्वान थे और बलशाली भी थे, और उसके निष्ठावान मित्र असोमा, उदक, बिड़ल, बास्कल, त्रिनेत्र, कालबंध की सहाय से उसने समुद्र, पर्वत आदि समस्त सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली और चारों ओर पाप का साम्राज्य स्थापित कर दिया। अनेकों ब्राह्मणों और सभी मनुष्य भयभीत होकर उसके अत्याचार सहते सहते अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और इतने ही नहीं, सभी धार्मिक होम, हवन, यज्ञ इत्यादि भी बंद करवा दिए। अब महिषासुर की दृष्टि स्वर्ग पर थी, इसलिए उसने अपने दूत को इंद्रदेव के पास भेजा और दूत ने इंद्रदेव को महिषासुर का संदेश कह सुनाया। इस संदेश में यह लिखा था, हे इंद्र, तुम सभी देवताओं इस स्वर्ग लोक को छोड़कर चले जाओ, अपितु तुम महिषासुर की शरण में आ जाओ। महिषासुर के समक्ष अपना सिर झुकाओ और शरणागति को स्वीकार करो। दैत्य के दूत की यह बात सुनकर इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया और गर्जना के साथ वे बोले, अरे दुष्ट, तुम्हारे इस नराधम महिषासुर को कह दो कि वह स्वर्ग से दूर ही रहे, और अगर वह यहाँ आया तो भी उसके सींग में तोड़ दूंगा। स्वर्ग की ओर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे वज्र के प्रहार से तुम सबकी मृत्यु हो जाएगी। इंद्र की बात सुनकर दूत वहां से वापस चला गया और महिषासुर को यह सारा वृतांत कह सुनाया। अब महिषासुर भी यह सुनकर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। तुरंत ही उसने अपने सेनापति को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहा। युद्ध के लिए गर्जना करते हुए वो बोला, हे दैत्य, आज इस इंद्र और सभी देवताओं को हराकर हमें स्वर्ग को जीतना है, जहाँ सुंदर अप्सरा आए, जिसका अपनी इच्छा अनुसार तुम उपभोग कर सकते हो। स्वर्ग में कल्प वृक्ष पारिजात के सुंदर पुष्प है, जिससे स्वर्ग की शोभा और भी बढ़ जाती है। यह अत्यंत सुंदर स्थान स्वर्ग को हमें किसी भी हाल में जीतना है। उसके लिए हमें हमारे गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। अतः महिषासुर अपनी सेना के साथ सबसे पहले विजय के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
चला गया और फिर स्वर्ग जीतने के लिए वह अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर आगे बढ़ा। महिषासुर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण अत्यंत बलशाली और अभिमानी हो चुका था। वह पापी था। उसने सृष्टि पर हो रहे सभी पुण्य कर्म और धार्मिक प्रवृत्तियों को रोक लगा दी थी। सभी मानव जाति पर अत्याचार करने लगा था और अब स्वर्ग पर अपना आधिपत्य पाने के लिए वह अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर निकल पड़ा। इस तरह इंद्रदेव भी सभी देवताओं के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करने लगे। इंद्रदेव ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, महिषासुर अत्यंत पराक्रमी और दुष्ट है। उसके विचार अत्यंत निम्न प्रकार के हैं। वह स्वर्ग को हमसे छीन लेना चाहता है और अब हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे यह करना तो मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान से वह अत्यंत बलशाली हो चुका है और साथ में उसकी प्रचंड दैत्य सेना भी है, जिसमें मात्र रक्त बीज जो कि प्रचंड और भयानक है। इस प्रकार दोनों पक्ष युद्ध रचना में लगे और उसके बाद आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे आने वाली कल की अगली कड़ी में। तो आज की हमारी नवरात्रि की इस कथा श्रृंखला की इस पहली कड़ी को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर इसकी आने वाली दूसरी कथा आप सुनना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि कल की कथा भी आप सुन पाए। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर कीजिए। ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मित्रों को बंधुओं को शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, आपकी क्या राय है वो जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।